बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह चिल्लाया, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी बातें बकवास हैं। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह व्यक्ति और अधिक गुस्से में आ गया। उसने फिर अपशब्द कहे। फिर भी बुद्ध चुप रहे। उनके चेहरे पर शांति थी। आखिरकार वह थक गया और चला गया। शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका रहेगा? शिष्य बोला, उसका, जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई क्रोध, नफरत या अपशब्द देता है और हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे उनके ही रहते हैं। उस दिन के बाद वह शिष्य बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, कैसे कोई व्यक्ति इतने अपमान के बाद भी शांत रह सकता है। कुछ दिनों बाद वही गुस्सैल व्यक्ति फिर आया, लेकिन इस बार वह शांत था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैंने आपको अपशब्द कहे, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं न तुम्हारे गुस्से को स्वीकार करता हूं, न तुम्हारे पछतावे को। जो गया वह बीत गया, अब जो है उसे देखो। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने पहली बार शांति का अनुभव किया। उस दिन से वह बुद्ध का शिष्य बन गया। कुछ महीने बाद वह व्यक्ति एक गांव में उपदेश देने गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना शांत कैसे हो गया? वह बोला, जब भीतर क्रोध नहीं होता तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। बुद्ध के शब्द उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अब वह भी दूसरों को सिखा रहा था, शांति, क्षमा और मौन ही असली शक्ति है। वर्षों बीत गए। अब वह शिष्य एक ज्ञानी और विनम्र साधु बन चुका था। जहां भी जाता लोगों को शांति, प्रेम और क्षमा का संदेश देता। एक दिन वह उसी गांव में लौटा जहां पहले वह गुस्सैल और अभिमानी था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही व्यक्ति है। एक युवक ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? वह मुस्कुराया और बोला, जब मैंने पहली बार बुद्ध को अपशब्द कहे थे तो सोचा था वे कमजोर हैं, पर जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब मैंने पहली बार असली ताकत देखी, मन की शक्ति। वह बोला, बुद्ध ने मुझसे कुछ नहीं छीना, बस मुझे मेरा अहम दिखा दिया। जब वह गिरा तब मैंने सच्चे मैं को पहचाना। वह युवक बोला, क्या मैं भी बदल सकता हूं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल, पर पहले अपने भीतर झांकना होगा। बुद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। उस दिन गांव के कई लोग उसके साथ चल दिए, ज्ञान और शांति की राह पर। और उस पुराने गुस्सैल व्यक्ति की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह सिखाती है कि कोई भी बदला जा सकता है अगर मन बदल जाए। कुछ समय बाद वह शांत और परिपक्व शिष्य फिर से बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। शिष्य ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवन, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ला दिया। मैं अब भी सीख रहा हूं, पर एक प्रश्न है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, पूछो। शिष्य बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गुस्सा, द्वेष, मोह। फिर भी भीतर कभी कभी एक हलचल होती है, एक बेचैनी। क्या यह ठीक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तालाब में एक पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, वैसे ही मन भी पुरानी आदतों से हिलता है, पर यदि तुम उन्हें देखो, बस देखो, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। शिष्य ने पूछा, तो क्या मुझे बस देखना है? बुद्ध बोले, हां, न कुछ रोकना है, न कुछ पकड़ना है। मन को देखो, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देखता है नदी को बहते हुए। उस दिन शिष्य को एक और बड़ी सीख मिली, साक्षी भाव की, जो मन को बदलने की अंतिम कुंजी है। वर्षों बाद वह शिष्य अब एक महान गुरु बन चुका था। उसकी आंखों में करुणा, वाणी में शांति और हृदय में प्रेम था। लोग उससे कहते, तुम्हारे शब्दों में बुद्ध की झलक मिलती है। वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं वही हूं जो कभी बुद्ध को अपशब्द कहता था, पर बुद्ध ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे मेरे भीतर ले गए। समय बीतता गया। अब वह पूर्व गुस्सैल व्यक्ति, जो बुद्ध के सानिध्य में पूर्ण परिवर्तन पा चुका था, एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था। उसके चारों ओर शिष्य बैठे थे। एक बालक आया और बोला, गुरुदेव,
क्या आप भी पहले किसी समय क्रोधित होते थे? वह मुस्कुराया और बोला, हां, और इतना कि मेरे शब्द किसी को जला सकते थे, लेकिन आज वही आग दूसरों के दीपक जलाने में लगती है। शिष्य चकित हुआ और पूछा, ऐसा कैसे संभव हुआ? उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और बोला, जब यह दीपक बुझा था तब भीतर अंधकार था, पर जब यह फिर जला तो वह अंधकार मिट गया। बुद्ध मेरे जीवन में वही दीपक थे। उन्होंने मुझे जलाया नहीं, मुझे रोशन किया। कुछ दिनों बाद एक नया साधक आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मुझे जीवन में बार बार अपमान, असफलता और पीड़ा मिलती है। उस गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो बोया वही पाया। अब यदि तुम शांति, प्रेम और सत्य बो तो भविष्य में वही फसल उगेगी। साधक बोला, पर अतीत का क्या? गुरु बोले, अतीत एक बीज था, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज जो बोओगे वही कल तुम्हारा जीवन बनेगा। उसी रात गुरु ने अकेले में बैठे हुए आकाश की ओर देखा, आंखें बंद कीं और एक मौन प्रार्थना की। हे तथागत, जैसे आपने मुझे बदल दिया, वैसे मैं भी अब औरों को उनकी रोशनी दिखा सकूं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, न दुख का, न पीड़ा का, बल्कि कृतज्ञता का, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता होता है। अगली सुबह गुरु अपने शिष्यों के साथ गांव की ओर निकले। रास्ते में एक वृद्ध महिला उन्हें देखकर रोने लगी। उन्होंने पूछा, मां, क्या हुआ? वह बोली, बेटा, मेरा पुत्र बहुत क्रोधित और अहंकारी हो गया है। वह किसी की बात नहीं सुनता। घर में शांति नहीं है। गुरु शांत स्वर में बोले, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? वह सहमते हुए बोली, पर वह बहुत कठोर है, किसी की इज्जत नहीं करता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कठोर लोहा भी पिघलता है, बस आग सही होनी चाहिए, प्रेम की आग। अगले दिन गुरु उस युवक के घर पहुंचे। युवक चिल्लाया, क्यों आए हो? उपदेश देने? चले जाओ यहां से। गुरु ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस एक कोने में बैठ गए और मौन रहने लगे। युवक चकित हो गया। गुरु बोले, नहीं, बस वहां शांत बैठे रहे घंटों तक। अगले दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन युवक का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने पूछा, तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहते? गुरु बोले, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, और जब सुनने की इच्छा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। युवक की आंखें भर आईं। कुछ हफ्तों बाद वही युवक जो कभी क्रोध और घमंड में डूबा था, अब शांति से बैठा लोगों की सहायता कर रहा था। उसकी मां ने गुरु से कहा, आपने इसे बदल दिया। गुरु बोले, नहीं मां, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस उसे वह दर्पण दिखाया जिसमें उसने स्वयं को देख लिया। परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। कहानी का अंत नहीं, एक शुरुआत है, क्योंकि वह शिष्य जिसने कभी बुद्ध को अपशब्द कहे थे, अब खुद कई लोगों के जीवन में बुद्ध बन चुका था। शांति, प्रेम और मौन उसकी शक्ति बन चुके थे। अब उस गुरु के पास दूर दूर से लोग आने लगे। राजा, व्यापारी, साधु, किसान, सब उसकी शांति से प्रभावित होते। वह बोलते बहुत कम थे, पर जब बोलते शब्द सीधे हृदय को छूते। एक दिन एक युवा राजकुमार आया। वह बोला, गुरुदेव, मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूं, पर भीतर डर और बेचैनी है। मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी खाली हूं। गुरु ने पूछा, क्या तुमने कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांका है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता हूं। गुरु मुस्कुराए, जो बाहर दौड़ता है वह भीतर छूट जाता है। शांति भीतर है, वहां जाओ जहां कोई शोर नहीं। राजकुमार कुछ दिन वहीं रुका। हर दिन सुबह गुरु के साथ ध्यान करता। शुरुआत में मन भागता था, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, पर धीरे धीरे वह भीतर की यात्रा में रमने लगा। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे भीतर कुछ ऐसा मिल रहा है जो मेरे महलों में कभी नहीं था। गुरु बोले, महल बाहर बनते हैं, पर मंदिर भीतर। तू अब अपने ही भीतर मंदिर में प्रवेश कर चुका है। कुछ वर्षों बाद वह राजकुमार जब राजा बना तो उसका राज्य प्रेम, करुणा और धर्म से भर गया। लोग कहते, हमारा राजा किसी संत जैसा है। वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं बस एक शिष्य हूं जिसने मौन में अपने गुरु की शांति को छू लिया। और वहीं से यह ज्ञान एक से दूसरे में फैलता गया। जैसे दीपक से दीपक जलते हैं,
बिना तेल कम किए, बिना लौ छोटी किए। गौतम बुद्ध की एक चुप्पी, एक मौन, एक दृष्टि ने एक क्रोधित व्यक्ति को गुरु बना दिया। उस गुरु ने कई और हृदय जगा दिए, और यह यात्रा आज भी चल रही है। समय बीतता गया। गुरु वृद्ध हो चले थे। एक दिन उनके सबसे प्रिय शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी दुख होता है कि आप स्वयं बुद्ध के समान नहीं बन पाए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध मेरे भीतर ही तो बसते हैं, मैं उन्हें कहीं और क्यों खोजूं? शिष्य ने फिर पूछा, आपने जीवन भर कितनों को बदला, क्या कभी किसी से बदले की भावना रही? गुरु शांत हुए, फिर बोले, जब कोई दीपक बन जाता है तो वह जलता नहीं, जलाता है अंधकार को। मुझे लोगों से नहीं, उनके अज्ञान से लड़ना था, और वह केवल प्रेम और मौन से मिट सकता है। उसी रात गुरु खुले आकाश के नीचे सोए, शांत, स्थिर, जैसे हवा भी उन्हें छूकर शांत हो रही थी। सुबह एकदम शांत थी, पर जब शिष्यों ने गुरु को जगाने की कोशिश की, वे मौन में विलीन हो चुके थे। कोई शोक नहीं था, कोई चीख नहीं, बस मौन और करुणा, जैसे उनका अस्तित्व आकाश में समा गया हो। शिष्य रो नहीं रहे थे, वे ध्यान में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से अंतिम शिक्षा पाई थी। मृत्यु भी एक परिवर्तन है, और शांति से स्वीकार करने योग्य है। कई वर्ष बीत गए। अब उस गुरु के शिष्य भी गुरु बन चुके थे, और वे आगे दूसरों को वही ज्ञान दे रहे थे जो उन्होंने कभी उस शांत पुरुष से पाया था, जो कभी स्वयं एक क्रोधी, अहंकारी मनुष्य था। एक वृद्ध शिष्य ने एक बच्चे को गोद में लिया और कहा, बेटा, याद रखो, गौतम बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं थे। वे हर उस हृदय में जन्म लेते हैं जहां मौन, क्षमा और करुणा बसती है। और इसी तरह बुद्ध की शिक्षाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक हृदय से दूसरे हृदय में जन्म लेती रहीं, शब्दों से नहीं, मौन से। कहानी खत्म नहीं हुई। यह तो अभी भी हर मनुष्य के भीतर चल रही है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। वर्षों बाद उस गुरु के जीवन पर एक युवक ने किताब लिखी। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से पूछा, क्या आप उस साधु को जानते हैं जो कभी क्रोध में जलता था और फिर शांति का स्रोत बन गया? हर गांव में लोगों ने आंखें बंद कर याद किया और कहा, हां, हम उन्हें भूल नहीं सकते। वे बोले, कम, पर बदल बहुत गए। एक वृद्ध महिला ने बताया, मैंने अपने बेटे को खो दिया था। सब मुझे समझाते रहे, पर जब वही गुरु मेरे पास आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास चुपचाप बैठे रहे। उस मौन ने मेरा दुहक बांट लिया। तभी मैंने जाना, सच्चा गुरु बोलता नहीं, बस साथ चलता है। युवक ने वह कहानी लिखी जिसे पढ़कर हजारों लोग रोए, पर वो आंसू दुहक के नहीं थे, वो थे चेतना के, समझ के, आत्मबोध के आंसू। कई सालों बाद एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। वह अलग था, शांत, गंभीर, पर बहुत सरल। उसके माता पिता कहते, यह बच्चा तो जैसे जन्म से ही ध्यान में है। एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और मुस्कुराया, यह चक्र फिर शुरू हो गया है। शांति का बीज फिर किसी हृदय में अंकुरित हो चुका है। यही है बुद्ध की असली कथा। वो किसी एक जन्म या शरीर में सीमित नहीं है। वो हर उस मन में जन्म लेते हैं जो क्रोध को त्यागता है, जो मौन से प्रेम करता है, जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। सालों बीत चुके थे। अब वह गुरु, जिसकी यात्रा एक क्रोधित व्यक्ति से शुरू हुई थी, एक किंवदंती बन चुका था। लोग उसे कहानियों में याद रखते, गांवों में उसकी शिक्षाओं पर छोटे छोटे सत्संग होते, बच्चे स्कूलों में उसकी कहानियां पढ़ते। एक दिन एक युवा भिक्षु, जो वर्षों से ध्यान में लीन था, उस गुरु की समाधि पर गया। वहां केवल एक पुराना वृक्ष था और एक छोटी सी शिला जिस पर लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहीं रुका रहा जहां लोग भागते थे। मैंने भीतर झांका जब सब बाहर देख रहे थे। भिक्षु बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और वह वही मौन अनुभव करने लगा जिसने उस गुरु को बदल दिया था। उसके भीतर एक आवाज आई, अब तेरी बारी है। जैसे मुझे बुद्ध ने चुपचाप बदल दिया, अब तू औरों के जीवन में वह मौन पहुंचा, क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं, उदाहरण से होता है। भिक्षु उठा। उसकी आंखों में न कोई लालसा थी, न कोई डर,
बस एक शांति थी, एक दीपक की तरह, जो अब दूसरों के लिए जलने को तैयार था। और यहीं से कहानी फिर से नई शुरुआत लेती है। एक बार फिर एक क्रोधित, दुखी, भटका हुआ मन किसी मौन गुरु से टकराएगा और फिर वही परिवर्तन होगा जैसे कभी बुद्ध ने किया था। वह युवा भिक्षु जो समाधि पर बैठकर लौटा था, अब नगर नगर, गांव गांव घूमने लगा। वह कहीं उपदेश नहीं देता, बस शांत बैठता, लोगों की बातें सुनता और अपने मौन से उत्तर देता। कभी कभी वह किसी रोते हुए को केवल देखकर मुस्कुरा देता तो सामने वाला फूट फूट कर रो पड़ता और फिर कुछ पल बाद शांति से उठ जाता। लोग पूछते, तुमने ऐसा क्या किया? वह केवल यही कहता, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाया। एक दिन एक सेनापति उसके पास आया। वह युद्ध से थका हुआ था, चेहरा कठोर और आंखें सूखी। उसने कहा, भिक्षु, मैं सैकड़ों युद्ध जीत चुका हूं, पर खुद को नहीं जीत सका। मुझे शांति चाहिए, कोई रास्ता दो। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, तलवार चलाना आसान है, मन को रोकना कठिन। तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। सेनापति झुंझलाया, तो क्या मैं सब छोड़ दूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तलवार मत छोड़ो, बस उसे चलाने से पहले मन की शांति पहन लो। सेनापति चौंका। यह उत्तर किसी ने पहले कभी नहीं दिया था। उसने पहली बार अपनी तलवार को देखा और सोचा, क्यों न अब मैं इसे दूसरों की रक्षा के लिए चलाऊं। उस दिन के बाद वह सेनापति एक रक्षक बन गया, एक योद्धा जो युद्ध नहीं करता था, बल्कि दूसरों के मन का अंधकार दूर करता था। वह युवा भिक्षु जहां भी जाता, बिना प्रवचन दिए परिवर्तन लाता। लोग कहते, ये कुछ कहते नहीं, पर सब बदल देते हैं। किसी ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन थे? वह मौन रहा, फिर धीरे से कहा, जो कभी मौन रहे और मेरे भीतर सब कुछ कह गए। कुछ वर्षों बाद उस युवा भिक्षु ने एक शांत पर्वतीय गांव में आश्रय लिया। वहां लोग सीधे सादे थे, पर उनका जीवन संघर्ष से भरा था। भय, अंधविश्वास, गरीबी और आपसी वैर। भिक्षु ने वहां मंदिर नहीं बनाया, न कोई प्रवचन मंच खड़ा किया। वह केवल एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता, सुबह शाम मौन में, बिना किसी प्रचार के। धीरे धीरे गांव वालों को उसका मौन खींचने लगा। बच्चे पहले पास आए, फिर महिलाएं, फिर वृद्ध, और अंत में वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। सूखा पड़ा, लोग भूखे थे, कुएं सूख गए। गांव वालों ने भिक्षु से प्रार्थना की, कोई चमत्कार करो, हमें बचाओ। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, केवल एक बात कही, पहले एक दूसरे को बचाओ, फिर प्रकृति तुम्हें बचाएगी। गांव में पहली बार आपसी सहयोग शुरू हुआ। लोगों ने साथ मिलकर एक जलकुंड खोदा, किसानों ने अन्न साझा किया, महिलाओं ने अपने पुराने भेद भुला दिए। कुछ ही हफ्तों में बादल आए, बारिश हुई, कुएं भर गए, गांव हरा हो गया। लोगों ने भिक्षु के पैर पकड़ लिए। आपने चमत्कार कर दिया। भिक्षु मुस्कुराया, नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ विश्वास दिखा दिया। चमत्कार तो तुमने खुद किया है। उस रात भिक्षु अकेले बैठा। उसने आकाश की ओर देखा। हे तथागत, आपकी मौन शिक्षाएं अब मेरे कर्म बन चुकी हैं। जैसे आपने एक क्रोधित मन को शांत किया, अब वही शांति मैं फैलाने चला हूं। जब तक मेरा अंतिम दीपक न बुझे, मैं जलाता रहूंगा दूसरों के दीप। वर्षों बीत गए। गांव में एक सुंदर आश्रम बन चुका था, पर वह भिक्षु अब कहीं नहीं था। कोई नहीं जानता वह कब चला गया, कैसे गया, लेकिन जो रह गया था वह था उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसकी प्रेरणा। हर साल पूर्णिमा की रात को गांव वाले एक साथ दीप जलाते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं। जैसे उस भिक्षु ने हमें आवरसेल्व्स दिखाया, वैसे हम भी एक दूसरे को रोशनी दें। बुद्ध हर युग में लौटें, हमारे कर्मों के रूप में। वर्षों बीत चुके थे। गांव अब एक शांतिपूर्ण तीर्थ बन चुका था। हर कोने में लोग भिक्षु की कहानियां सुनाते थे, बच्चों को सुलाने से पहले, किसानों को थकान मिटाने और दुखी हृदयों को ढांढस देने के लिए। लेकिन इस कहानी का अंत अभी भी नहीं हुआ था। एक दिन एक अजनबी युवक गांव आया। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में घमंड और वाणी में ताने थे। वह हंसते हुए बोला, तुम सब एक गुमनाम भिक्षु की पूजा करते हो,
जिसका नाम भी कोई नहीं जानता। गांव वालों ने शांत भाव से उत्तर दिया, हम नाम की पूजा नहीं करते, उस प्रभाव की करते हैं जो हमारे जीवन में आया, मौन होकर लेकिन गहरा। युवक चिढ़ गया, किसी ने तुम्हें बस कहानी सुना दी और तुम सब अंधभक्ति में डूब गए। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए, सुनना और जीना अलग बात है। यदि तुम चाहो तो कुछ दिन यहां रुक जाओ और अनुभव करो, न नाम न मूर्ति, केवल मौन। युवक हंसता हुआ रह गया, पर उत्सुकता उसे रोक गई। वह 3 दिन रुका। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन वह शांत हो गया, तीसरे दिन उसने पहली बार आंसू बहाए, बिना किसी कारण के। उस रात उसने मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल वृक्ष के पास जाकर ध्यान किया। धीरे धीरे उसके भीतर जैसे कोई टूटने लगा। अहंकार, द्वेष, घमंड, और जो बचा वह निशब्द था। सुबह वह वृद्ध पुजारी के पास आया और बोला, मुझे अब समझ में आया, उस भिक्षु का नाम जरूरी नहीं था, क्योंकि उसने मुझे मेरा असली नाम याद दिलाया, आत्मा। फिर वही युवक वहीं करने लगा जो कभी वह गुमनाम भिक्षु करता था। मौन बैठता, सुनता, दृष्टि देता और किसी को कोई राह नहीं दिखाता, बस उसका हाथ पकड़ता। लोग कहते, ये कौन है? कोई कहता, शिष्य। कोई कहता, गुरु। पर वह हर बार केवल यही कहता, मैं केवल एक दीप हूं जिसे किसी और दीप से रोशनी मिली थी। और इसी तरह बुद्ध की यह कथा चलती रही, निरंतर, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर उस इंसान में जो अंधकार को देखता है और दीपक बनना चुनता है। अब वह युवक जो कभी तर्क करता था, प्रश्न करता था, अब एक नए रूप में गांवों में जाता, कभी शिक्षक बनकर, कभी राहगीर बनकर और कभी सिर्फ एक श्रोता बनकर। वह कहता नहीं था, बस लोगों को स्वयं से मिलवाता था। एक दिन एक बच्ची आई, उसके पिताजी का निधन हो गया था। वह रोती रही, किसी से बात नहीं करती थी। वह युवक उसके पास गया, कुछ नहीं बोला, बस एक छोटी सी बात धीरे से कही, तुम्हारे पापा अब फूल बन गए हैं, जब भी कोई मुस्कुराए तब समझना वो वही है। बच्ची ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। एक वृद्ध किसान आया, बीमार, थका, अकेला। युवक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आपका शरीर थक सकता है, पर आपकी आत्मा अब भी सूरज की तरह चमक रही है। क्या आप अपनी रोशनी किसी को देना चाहेंगे? किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां बेटा, अब मेरी जिंदगी किसी और की भलाई में बीतेगी। और धीरे धीरे उस युवक के चारों ओर फिर से दीपक जलने लगे। कोई दया में जला, कोई क्षमा में, कोई मौन में, और कोई बस इसलिए क्योंकि उसने किसी को रोशनी देते देखा। एक दिन उसी पीपल वृक्ष के नीचे वह युवक ध्यान में बैठा था। एक छोटा बालक पास आकर बोला, गुरुजी, क्या आप बुद्ध हैं? युवक ने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं वो नहीं, पर अगर तुम चाहो तो हम दोनों बुद्ध बन सकते हैं, जब हम भीतर शांति से मिलें। वर्षों बीत गए। अब वह युवक भी वृद्ध हो चला था। उसकी दाढ़ी में सफेदी आ गई थी, पर उसकी आंखों की शांति और गहराई अब भी वैसी ही थी जैसे उस दिन, जब उसने पहली बार मौन में आंसू बहाए थे। एक दिन एक नवयुवक उसके पास आया। वह क्रोधित था, उद्विग्न था। बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लोग झूठे हैं, संसार मतलबी है, और मैं रोज टूटता हूं। वृद्ध मुस्कुराया और धीरे से पूछा, क्या तुम रोज सूरज को देखते हो? युवक बोला, हां। तो क्या वह कभी थकता है? नहीं। क्या वह कहता है, दुनिया अंधकार से भरी है, मैं क्यों उगूं? युवक चुप हो गया। वृद्ध ने कहा, जो जलता है वह सवाल नहीं करता, वह बस रोशनी देता है। अब तय तुम्हें करना है, तुम जलोगे या जलाओगे। उस रात युवक नहीं सो सका। सुबह वह पीपल वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, जहां कभी वह वृद्ध युवक युवा हुआ करता था और कभी कोई गुमनाम भिक्षु बैठा करता था, और उससे पहले शायद स्वयं बुद्ध। धीरे धीरे उसकी भी आंखें बंद हो गईं और वह उस मौन को छूने लगा, जिसे न भाषा चाहिए थी, न धर्म, न पहचान, सिर्फ एक खुला मन। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर नवचंद्र की रात एक नया युवक या युवती पीपल वृक्ष के नीचे बैठता, कुछ नहीं कहता, बस बैठता, और बाकी गांव वाले उस मौन को महसूस करते। अब कोई गुरु नहीं था। अब हर मनुष्य खुद से मिलने की यात्रा पर था।
दीपक अब किसी के हाथ में नहीं था। हर आत्मा अब दीपक बन चुकी थी। अब गांव वह नहीं रहा था जहां यह यात्रा शुरू हुई थी। वो पीपल का वृक्ष अब एक प्रतीक बन गया था, मौन का, बदलाव का और बुद्धत्व का। लेकिन इस बार कोई गुरु नहीं था, कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं। लोग अब खुद ही अपने भीतर उतरना सीख चुके थे। एक दिन एक छोटी बच्ची, जिसे कभी किसी ने ध्यान नहीं सिखाया, वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी। आंखें बंद, चेहरा शांत, सांस स्थिर। एक महिला पास आई और पूछा, बेटी, तुम क्या कर रही हो? बच्ची ने आंखें खोलीं और बोली, मैं खुद को देख रही हूं, और वहां बहुत सुंदर है। वहीं पास एक नौजवान बैठा हुआ सुन रहा था। वह कल तक उदास था। आज पहली बार उसने भीतर उम्मीद की लौ जली देखी। उसने सोचा, बुद्ध कोई कथा नहीं है, वो एक बीज है जो जब मन की मिट्टी तैयार हो तो अपने आप अंकुरित हो जाता है। अब गांव में दीप जलाए नहीं जाते थे, वे खुद जल उठते थे, किसी की सेवा में, किसी की क्षमा में, किसी की चुप्पी में। और फिर एक दिन एक नया चेहरा आया उस गांव में। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पीठ झुकी थी पर चाल में स्थिरता थी। उसने पीपल वृक्ष को देखा, वहां मौन में बैठे लोगों को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसने कभी इस वृक्ष के नीचे बुद्ध को अपशब्द कहे थे। मैं वही हूं जिसने अपने भीतर आग पाली थी, और आज मैंने इस वृक्ष की छाया में फिर खुद को पाया है। और यहीं पर कहानी ने एक पूर्ण चक्र लिया। जिसने कभी घृणा की, वही अब प्रेम सिखा रहा था। जिसने कभी आग फैलाई, वही अब दीप जला रहा था। जिसने कभी मौन को तोड़ा था, वही अब मौन में दुनिया को जोड़ रहा था। अब वह गांव न सिर्फ शांत था, बल्कि जग रहा था भीतर। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं देखता, कोई दूसरे की कमी नहीं गिनता, क्योंकि सबने जाना, संसार को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को बदलना। एक दिन दूर गांव से कुछ लोग आए। वे लड़ाई झगड़े, लालच और दुखों से थक चुके थे। उन्होंने पूछा, तुम सब इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे गांव में तो कोई नेता भी नहीं, कोई मंदिर भी नहीं, न कोई बड़ा धर्मगुरु, फिर कैसे? गांव की एक वृद्धा बोली, यहां हर मन में एक मंदिर है और हर आत्मा में एक बुद्ध बैठा है। उन लोगों ने आश्चर्य से पूछा, क्या हम भी ऐसा गांव बना सकते हैं? वृद्धा मुस्कुराई और कहा, जहां एक दीप जलता है, वहां दूसरा भी जल सकता है। बुद्ध को बांटा नहीं जाता, उन्हें भीतर जगाया जाता है। उस रात गांव के सारे लोग पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। वहां कोई प्रवचन नहीं हुआ, कोई पूजा नहीं, बस मौन, गहरा, पवित्र मौन। और उस मौन में सिर्फ एक स्वर उभरा, मैं दीपक नहीं हूं, मैं तो बस एक बात ही था। तुम सबने ही मुझे जलाया, अब तुम सब दीपक हो और दुनिया को तुम्हारी रोशनी चाहिए। अब बुद्ध कोई एक नहीं थे। हर बच्चा, हर स्त्री, हर वृद्ध अब स्वयं में जागे हुए बुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने जाना था, शांति बाहर नहीं, शक्ति भीतर है। क्रांति नारे से नहीं, मौन से होती है। और फिर यह कहानी किसी किताब में बंद नहीं हुई, बल्कि हर उस हृदय में जीवित रही जो कभी टूटा, भटका, थका और फिर अपने भीतर दीप जलाया। पीपल का वृक्ष अब भी वहीं था, वृद्ध, शांत, अडिग। उसकी शाखाओं पर पक्षी अब भी सुबह गाते थे और शाम को वहां मौन उतर आता था। लेकिन उस मौन में अब सन्नाटा नहीं था, अब वहां जीवन था। अब वहां एक ऐसी उपस्थिति थी जो बिना शब्दों के सिखाती थी। एक दिन एक छोटा लड़का गांव आया, मां के साथ, जो हाल ही में विधवा हो चुकी थी। मां रोती रहती थी और लड़का चुपचाप उसे देखा करता। वह समझ नहीं पाता कि जब सब मुस्कुरा रहे हैं तो उसकी मां दुखी क्यों है। वह दौड़कर गया उसी वृक्ष के पास जहां सब मौन साधना करते थे। वहां एक युवा भिक्षु बैठा था। लड़के ने पूछा, बुद्ध कब आते हैं? भिक्षु मुस्कुराया। उसने लड़के से कहा, आंखें बंद करो और मां को याद करो, फिर पूछो अपने दिल से, बुद्ध कहाँ हैं? लड़के ने आंखें बंद कीं। उसे मां की छवि दिखी। वो रो रही थी, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान भी थी उसके चेहरे पर। जब लड़के ने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मां के आंसू में भी एक दीप जलता है, शायद वहीं बुद्ध छिपे हैं।
और वहीं से एक नई समझ का जन्म हुआ। अब लोग बुद्ध को मंदिर में नहीं, दूसरों की आंखों में, दुख में छिपी सीख में और मौन में मिली करुणा में देखने लगे। अब गांव के बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीखते थे, वे सुनना सीखते थे। अब वहां कोई गुरु नहीं था, हर कोई किसी का शिष्य था। और हर साल पूर्णिमा की रात वह गांव एक साथ मौन साधना करता था। दीप जलते नहीं थे, चेहरों पर रोशनी झलकती थी। यह कहानी अब किसी एक की नहीं रही, अब यह हर उस मन की है जो कभी टूटा और फिर शांति की ओर लौट चला। अब गांव की हर गली से ज्ञान की खुशबू आती थी। लोग अब बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते, बल्कि दूसरों की चुप्पी सुनते थे। बुद्ध अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर इंसान की करुणा में, उनकी सादगी में और मौन में बसते थे। फिर एक दिन एक अजनबी गांव में पहुंचा। उसका शरीर थका हुआ था, पैरों में छाले थे और आंखों में खो जाने का डर। गांव वालों ने उसे पानी दिया, भोजन दिया, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। वो सीधा पीपल वृक्ष के पास गया और बोला, मैंने कई ग्रंथ पढ़े, कई गुरुओं के पास गया, ध्यान सीखा, योग किया, लेकिन शांति नहीं मिली। क्या तुम मुझे बुद्ध से मिला सकते हो? एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, बुद्ध कोई शरीर नहीं जो सामने आकर बात करे। बुद्ध वो क्षण है जब तुम खुद से मिलने के लिए रुकते हो। अजनबी ने पूछा, और अगर मैं खुद से मिलने से डरता हूं तो? महिला ने कहा, तभी तो बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक आप बनो। दूसरे से रोशनी मांगोगे तो उसकी परछाई में खो जाओगे। अपने भीतर दीप जलाओ, भय वहीं जलकर राख हो जाएगा। अजनबी चुप हो गया। वह वृक्ष के नीचे बैठा और पहली बार उसने बाहर देखना बंद किया, भीतर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सांस स्थिर हुआ, मन शांत हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं, पहचान के थे। वह उठा और बिना कुछ कहे गांव छोड़ने लगा। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें बुद्ध मिले? उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, नहीं, मैं बुद्ध नहीं मिला, मैं बुद्ध बन गया। वर्षों बीत चुके थे। गांव अब वैसा ही शांत, सधा हुआ और जागृत था। पर बुद्ध की शिक्षाएं अब केवल उस गांव तक सीमित नहीं थीं, वे हवा में थीं, यात्रियों के पांवों में थीं और हर उस दिल में थीं जो सच में जानना चाहता था। मैं कौन हूं? एक और पात्र का आगमन हुआ। इस बार एक युवती, नाम था संध्या। शहर की भीड़ से परेशान, रिश्तों में उलझी और जीवन के अर्थ से भटकी हुई, वो सब कुछ छोड़कर चली आई, उसी गांव की ओर जहां बुद्ध के मौन की गूंज अब भी सुनाई देती थी। संध्या ने गांव में कदम रखा। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी, न ही कोई प्रवचन हुआ। सिर्फ एक बुजुर्ग भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यहां कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा, यहां तुम खुद को सुन पाओगी। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी, आंखें बंद कीं, पर भीतर अशांति थी। सोचें दौड़ रही थीं। मैं क्या कर रही हूं? मुझे क्या मिलेगा? क्या सब व्यर्थ है? तभी एक नन्ही बच्ची आई। उसके हाथ में एक बुझा दीपक था। बोली, क्या तुम इसे जला सकती हो? संध्या ने जलाया। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बाहर का दीप जलाया, अब भीतर का जलाओ। संध्या चौंकी। उस मासूम की बात तीर की तरह भीतर उतर गई। रात को संध्या ने पहली बार भीतर उतरना शुरू किया। न कुछ सोचना था, न कुछ पाना, बस अपने अस्तित्व की सांसों को महसूस करना था। रात गहरी थी, पर भीतर रोशनी होने लगी। धीरे धीरे विचार शांत हुए, अहम पिघला और मैं कौन हूं का उत्तर उभरने लगा। मैं वही हूं जिसकी तलाश में मैं हर ओर भटकती रही। सुबह हुई। संध्या के चेहरे पर रोशनी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने वस्त्र उतारे, भिक्षुणी का चोला पहना और एक नई राह पर चल पड़ी। अब वह न ज्ञान देने निकली थी, न उपदेश, अब वो केवल मौन थी, और उसका मौन लोगों के भीतर तूफान ला देता था। संध्या अब भिक्षुणी बन चुकी थी। उसके कदमों में शांति थी, आंखों में करुणा और हृदय में गहराई। वो जिस गांव में जाती, कोई प्रचार नहीं करती, कोई चमत्कार नहीं दिखाती, बस चुपचाप बैठ जाती। लोग खुद ब खुद उसके पास आने लगते, कुछ अपने दुख लेकर, कुछ अपने प्रश्न, और बिना कहे, बिना बोले संध्या बस सुनती रहती। एक बार एक युवक आया, उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। उसने कहा, मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, सभी ने मुझे ठुकरा दिया,
भगवान भी मौन हैं। संध्या ने बस एक दीपक जलाया और उसे युवक के सामने रखा। फिर पूछा, इस दीपक से क्या तुझे रोशनी मिली? युवक बोला, हां। संध्या मुस्कुराई और बोली, इस दीपक ने कुछ कहा नहीं, फिर भी तुझे रास्ता दिखाया। क्या तू भी वैसा दीप नहीं बन सकता? युवक चुप हो गया। उसका क्रोध आंसू में बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार नमी नहीं, शांति थी। वर्षों बाद एक जंगल में एक छोटी कुटिया बनी। वहां रोज कई यात्री आते, कुछ खोए हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ बस मौन की तलाश में, और हर किसी को वहीं एक दीप मिलता जो भीतर उजाला कर जाता। अब किसी को नहीं पता था संध्या कौन थी, कहां से आई थी या कब गई, पर वह दीप अब 100 और दीपों में जल चुका था। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जो मौन में जलता है वही सच्चा दीप बनता है।